क्या एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है? अमेरिका ने क्या फिर से जंग छेड़ दी है और क्या अब ईरान में तबाही मचने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने एक ऐसे एयरबेस को निशाना बनाया है जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर अमेरिका ने ईरानी क्षेत्र पर हमले के लिए किया था। ईरान की तरफ से कहा गया है कि यह कार्रवाई उसके खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के जवाब में की गई है। हालांकि ईरान ने उस एयरबेस की सटीक लोकेशन सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन यह दावा ऐसे समय पर सामने आया है जब खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां पहले से तेज हो चुकी हैं और कई देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए हुए हैं। ईरान के इस बयान के तुरंत बाद कुवैत से मिसाइल और ड्रोन खतरे से जुड़ी रिपोर्ट सामने आई, जिससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल ये पूरा विवाद अमेरिका द्वारा दक्षिणी ईरान में किए गए हवाई हमलों के बाद शुरू हुआ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने जानकारी दी थी कि अमेरिकी सेना ने आत्मरक्षा में दक्षिणी ईरान के गोरुक शहर और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका के मुताबिक इन ठिकानों का इस्तेमाल रेडार संचालन, ड्रोन गतिविधियों और समुद्री मार्गों पर निगरानी के लिए किया जा रहा था। अब अमेरिका ने दावा किया है कि यह कार्रवाई किसी आक्रामक सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मरक्षा के तहत की गई थी। अमेरिकी पक्ष का कहना था कि ईरानी गतिविधियों से उनके सैन्य उपकरणों और क्षेत्र में मौजूद समुद्री जहाजों को खतरा पैदा हो रहा था। विशेष रूप से अमेरिकी सेना ने आरोप लगाया कि ईरान की ओर से उसके MQ-1 ड्रोन को मार गिराया गया और समुद्री मार्गों की सुरक्षा प्रभावित करने वाले हथियारों की तैनाती की गई। इन्हीं घटनाओं के बाद अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में चुनिंदा सैन्य लक्ष्यों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की प्रतिक्रिया बेहद तीखी नजर आई है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कहा कि अमेरिका ने हॉर्मुज प्रांत के सिरिक द्वीप पर मौजूद उसके एक टेलीकॉम टावर को निशाना बनाया। ईरान के अनुसार यह हमला उसकी संचार और निगरानी क्षमताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। सिरिक द्वीप और हॉर्मुज क्षेत्र की सामरिक अहमियत बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये इलाका दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के ये बेहद करीब है और दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस निर्यात इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। इसीलिए इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई का असर केवल ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन किया, जिसके जवाब में IRGC ने कहा कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने उस एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है जहां से कथित तौर पर सिरिक द्वीप पर हमला किया गया। हालांकि ईरान ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसने किस देश में स्थित किस एयरबेस को निशाना बनाया है। इस अस्पष्टता ने क्षेत्रीय स्तर पर अटकलों को बढ़ा दिया है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ईरान का दावा सही है और हमला किसी क्षेत्रीय सैन्य ठिकाने पर किया गया है तो इसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। इसी बीच कुवैत में भी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रिपोर्ट्स की माने तो मिसाइल और ड्रोन हमलों की आशंका को देखते हुए एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं और कई इलाकों में चेतावनी सायरन भी बजाए गए हैं। इससे यह संकेत मिला है कि क्षेत्रीय देश संभवित सैन्य विस्तार को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पहले से मौजूद है। इन देशों में अमेरिका के कई रणनीतिक एयरबेस, नौसैनिक सुविधाएं और सैन्य ढांचे सक्रिय हैं। ऐसे में यदि ईरान किसी अमेरिकी सहयोगी देश में स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा तो तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से टकराव की स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों के संबंध दशकों से तनावपूर्ण चल रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, क्षेत्रीय प्रभाव, तेल व्यापार और मध्य पूर्व की राजनीति ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच लगातार टकराव देखने को मिलता रहा है। अब यहाँ विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा घटनाक्रम केवल एक सैन्य जवाबी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये उस व्यापक शक्ति संघर्ष का हिस्सा है जो लंबे समय से मध्य पूर्व में चल रहा है। अमेरिका लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि ईरानी क्षेत्र में अपने समर्थित समूहों, मिसाइल कार्यक्रमों और सैन्य नेटवर्क के जरिए अस्थिरता पैदा करता है। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि अमेरिका उसकी सीमाओं के आसपास सैन्य दबाव बनाकर क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम करना चाहता है। दक्षिणी ईरान के जिन इलाके यानी गोरुक और केशम द्वीप का उल्लेख अमेरिकी कार्रवाई में किया गया है वो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। केशम द्वीप विशेष रूप से हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट स्थित है और समुद्री गतिविधियों की निगरानी में इसकी भूमिका अहम रहती है। इसी वजह से वहां किसी भी सैन्य कार्रवाई को केवल स्थानीय घटना के रूप में नहीं देखा जाता।
वर्तमान हालात में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता भी बढ़ी हुई है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा तो इसका व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका पैदा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा असर खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर पड़ सकता है। दुनिया के कई देश की ऊर्जा जरूरतें खाड़ी क्षेत्र के तेल और गैस निर्यात पर पूरी तरह निर्भर करती है, इसलिए हॉर्मुज़ में किसी प्रकार की अस्थिरता वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा समुद्री जहाजों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। अमेरिका पहले भी कई बार दावा कर चुका है कि ईरानी सैन्य गतिविधियां समुद्री व्यापार के लिए खतरा पैदा करती हैं। वहीं ईरान का यहां कहना है कि वो अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय हितों की रक्षा कर रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये घटनाक्रम सीमित सैन्य प्रतिक्रिया तक सीमित रहेगा या फिर इसका विस्तार पूरे क्षेत्र में बड़े टकराव का रूप लेने वाला है, क्योंकि ईरान का एयरबेस पर हमले का दावा और उसके बाद कुवैत सहित खाड़ी देशों में बड़ी सुरक्षा गतिविधि इस बात का संकेत है कि हालात सामान्य तो नहीं है। आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान की अगली सैन्य एवं कूटनीतिक प्रतिक्रिया पर दुनिया भर की नजर टिकी रहेंगी। यदि तनाव कम करने की दिशा में प्रयास नहीं किए गए तो मध्य पूर्व में एक बार फिर ऐसे संकट के मुहाने पर खड़ा हो सकता है जहां असर केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया भी इसको महसूस करने वाली है। बाकी इस पर अभी क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।